Hey, hello everyone. I am your science educator. तो पिछले क्लास मैंने अपलोड कर दिया स्कूल प्रेप की यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक हमने पढ़ लिया था। तो कैसे हो सब? आई थिंक अच्छे हो गए। तो शुरू करते हैं आज चौथा रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है केमिकल रिएक्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मतलब दोनों बार डिस्प्लेस्ड कर रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक ही हो रहा था, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बट इस बार हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तुम लोग जो मेन चीज़ है ये लिख सकते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन्स। एक्सचेंज ऑफ आयन्स मतलब आयन्स की जो एक्सचेंज हो रहा है उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। 4 रिएक्शन दे चुके हैं आपको, और इसमें पूछा गया है कि कौन सी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो तुम लोग इजीली देख सकते हो कि जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है उसमें ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है Na2SO4 Pa प्लस BaCl2 फॉर्मेशन को चेक की क्या फॉर्म कर रहा है? PaSO4 BaSO4 प्लस 2NaCl। तो जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Na2SO4 को हम लोग जब डिसोसिएट करते हैं तो क्या होता है? 2Na प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। और BaCl2 को हम लोग जब डिसोसिएट करते हैं तो Ba2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव। और BaSO4 क्या होता है? Ba2 प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। और ये नहीं, ये दोनों जब ये दोनों तो रिएक्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, ये दोनों रिएक्टेंट है। और एरो चिन्ह के इधर यहाँ पर जो फॉर्म कर रहा है वो वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 इस ये दोनों को टूटकर ये हम मतलब ये हम पाएंगे कि 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। जब इसको हम ऐसे करेंगे, जब आयन्स की एक्सचेंज करेंगे, ए एक आयन है, ए एक आयन है, ए एक आयन है, ए भी एक आयन है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन मीन्स क्या होता है? ये साथ और ये इसके साथ हो गया, तो इसके साथ जब कंबाइन होता है तो Ba2 प्लस SO4 2 नेगेटिव क्या फॉर्म करता है? BaSO4 और 2NaCl और 2Na प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव और 2NaCl फॉर्म करता है। तो रिएक्टेंट्स में जब एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो जाता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर होता है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तुम लोग देख सकते हो कि ए एक्वस फॉर्म में है, ए एक्वस फॉर्म में है, बट ये सॉलिड फॉर्म है, और ए एक एरो नीचे की तरफ लगा हुआ है। ये डेजिग्नेट करता है कि ये प्रेसिपिटेट हो रहा है। मतलब तुम कोई भी एक टेस्ट ट्यूब ले लिए हो और उसमें Na2SO4 डाल दिया, Na2SO4 और BaCl2 भी डाल दिया, तो इसमें एक क्रिस्टल की तरफ टेस्ट ट्यूब के नीचे की तरफ एक
क्रिस्टल फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, जो ये इसमें इंसॉल्युबल है, इसमें तो इंसॉल्युबल है, इसलिए तो ये नीचे रह गया क्रिस्टल की फॉर्म में, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। जो इंसॉल्युबल फॉर्म रह गया टेस्ट ट्यूब में, उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, मतलब कोई ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में टेस्ट ट्यूब के नीचे रह जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन में होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कहानी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद पांचवा जो आता है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, और तुम लोगों को सिलेबस में दिया है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब दोनों एक साथ में होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ ऑकर इन वन रिएक्शन, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन ये होता है कि कोई भी एक एटम ए वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर में फेंक दिया, और ये सिंपल चीज़ है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, माइनस एक इलेक्ट्रॉन, ए एटम से माइनस तो ए प्लस हो जाएगा। यदि ये माइनस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, ए 2 प्लस हो जाएगा। ए माइनस 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ए एटम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ए 3 प्लस हो जाएगा। जब प्लस है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जहाँ पर मतलब सिंपल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? उसका ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन गेन। यदि बी एक एटम है, उसमें प्लस इलेक्ट्रॉन दे दिया, बी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मीन्स उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन बी से एक ज़्यादा है, बी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो बी 2 नेगेटिव, बी से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन किया, तो इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एक रिएक्शन तुम लोग देखो, 2Mg, 2 तो बैलेंस के लिए लिखा हुआ है, तो Mg प्लस O2 MgO, यहाँ पर 2 लगा दिया बैलेंस्ड के लिए। तुम लोग देख सकते हो जब एक एटम जैसे मैंने यहाँ पर देखा Mg और Al और फ्लोरीन और F2 और Na और Cl2, ऐसे जब होता है तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानकर चलते हैं, जहाँ पर एक फ्री एटम है, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं, ना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ना ये इलेक्ट्रॉन एक छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं है, तो हम लोग इसको 0 स्टेट पर मानते हैं ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन है 0 बस। बट इसमें MgO जो है, MgO में MgO है, तो यदि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलते हैं, तो यहाँ पर देख लो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें है, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकलते हैं। MgO है, तो Mg जो है, तो इसको हम लोग X मानते हैं, ओनली Mg को, तो Mg कितना है? X × 1, मतलब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर एज्यूम,
इसके लिए तो ज़ीरो है, बट इसके लिए ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग MgO का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेट पे एज्यूम कर लिया x गुणित 1, मतलब एक ही Mg है, प्लस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो है -2 मल्टीप्लाई एक है ऑक्सीजन, तो इसके लिए इक्वल टू कोई भी जब नहीं है तो हम लोग इसको ज़ीरो कर देते हैं। यदि हम लोगों के पास यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट में +2 होता है, होल +2, तो इसमें हम लोग +2 लिख देते हैं। यदि हम लोग Mg +1 लिखते हैं तो +1 लिख देते हैं। यदि कुछ नहीं है, कोई भी चार्ज MgO बस है, तो इसमें हम लोग इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम लोग x की वैल्यू निकल सकते हैं, x इक्वल टू +2, ठीक है। तो यहाँ पर Mg का वैल्यू आ गया +2। तो Mg 0 to +2 दो इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि ऑक्सीजन का -2 होता है, बट तुम लोग कैसे याद रखोगे? बस तुम लोग ये टेबल याद रखो, सब कुछ हो जाएगा। Na हाइड्रोजन, पोटासियम, इसके लिए +1 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके लिए -1 होता है। ऑक्सीजन के लिए -2 होता है और NH3H2 के लिए 0 होता है। यदि मैं तुमको एक NaCl की ऑक्सीडेशन Na का पूछ रहा हूँ, Na ऑक्सीडेशन नंबर, तो तुम लोग जान चुके हो कि ये +1 होता है, बट यदि तुम लोगों का याद नहीं है तो तुम लोग को Cl की याद होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके लिए -1 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na1 है तो इसको हम x मान सकते हैं, x गुना जिसको निकलने के लिए बोला जाता है उसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं। तो x गुण 1 प्लस -1 गुण 1, क्योंकि एक Cl है और Cl के लिए -1 होता है, इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई भी प्लस और नेगेटिव कोई भी चीज़ें नहीं है, तो x इक्वल टू +1। Na का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। यदि MnO2 के लिए बोल रहा हो, MnO2 के लिए Mn की ऑक्सीडेशन पूछ रहा हो, इसके ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, तो तुम लोगों को ऑक्सीजन का पता है, मतलब -2 होता है एक ऑक्सीजन के लिए, तो Mn 1 है तो इसको हम x लिख सकते हैं, x गुण 1 प्लस ऑक्सीजन एक के लिए होता है -2, बट यहाँ पर 2 है तो 2 इक्वल टू कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू +4, इसके ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4। इसमें तुम एक और भी ऐड कर सकते हो, OH नेगेटिव का भी -1 होता है और सल्फ़र का भी -2 होता है। OH FCl Bri -1, सल्फ़र ऑक्सीजन -2, NH3H2 0, ऐसे तुम लोग निकल सकते हो, ठीक है। तुम लोगों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता चल गया। इस पर मैं रेडॉक्स शुरू करता हूँ। रेडॉक्स क्या चीज़ है? जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा हो, एक ही रिएक्शन में मतलब जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसमें हम लोग हीट दे दिया, हीट देने के बाद क्या फॉर्म होता है, कॉपर प्लस H2। तो इसमें तुम लोग देख सकते हो, तो मैं फर्स्ट कॉपर की मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकल लेता हूँ।
कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर मैं कैसे निकल सकता हूँ, कॉपर CuO, तो इसको हम लोग x मान सकते हैं। तो x गुण 1, कॉपर 1 है तो इसके लिए 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, गुण 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2। इसमें है +2 बट इसके लिए 0 होगा क्योंकि मैंने पहले बोला था इसमें कोई भी चीज़ें ऐड भी नहीं है, मतलब CuCl2 और Cu2O और CuI2 ऐसे कोई चीज़ नहीं है, तो सिंपल Cu है तो इसके लिए 0 होता है। और हाइड्रोजन जो है H2 मतलब वो ये भी 0 स्टेट में है, और H2O यहाँ पर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, H2, तो हम लोग निकल सकते हैं H हाइड्रोजन, तो x गुण 2 प्लस -2 गुण 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +1, तो x इक्वल टू +1, तो +2 से जब 0 की तरफ, कॉपर यहाँ पर भी कॉपर, +2 से जब 0 की तरफ जा रहा है तो +2 +1 +1 0, सॉरी ऐसे हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन मतलब +2 Cu +2 ऐसा है, तो Cu 0 है, तो ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ये 0 है, तो +2 से ये तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, जब +2 से 0 की तरफ Cu जाता है तो इसमें क्या होता है, रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन क्या है, +2 में क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास कमी है, +2 मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, +2 मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बट Cu जब 0 है तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो इसमें +2 से 0 रिडक्शन होता है। जब 0 से हाइड्रोजन +1 की तरफ जाता है तो क्या होता है, 0 +1 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब 0 था वो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और +1 स्टेट में गया, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। यही तो होता है रिडक्शन, मतलब गेन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर गेन क्या है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने इसको बाहर से कोई भी एक से दे दिया, मतलब यहाँ पर Cu फॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 है, ये है ऑक्सीडेशन। और एक रिएक्शन देख लेते हैं, ZnO + C Zn + CO, तो ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो ZnO के लिए Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Zn के लिए हम लोग मान सकते हैं x गुण 1 प्लस -2 गुण 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, तो Zn +2 स्टेट में, बट Zn यहाँ पर क्या 0 स्टेट में है, और यहाँ पर कार्बन जो है 0 स्टेट में है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम कार्बन के लिए डिटरमाइन करते हैं तो C x गुण 1 प्लस -2 गुण 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +2, तो ये 0 है, ये +2 है, +2 से 0 क्या होता है, +2 से 0 मतलब गेन इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, और यहाँ पर 0 to +2 लॉस ऑक्सीजन और लॉस इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीडेशन, ये दोनों चीज़ें एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तुम एक चीज़ घर में कर सकते हो, MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2, इसको तुम कर सकते हो घर में, क्या होता है तुम लोग देख सकते हो, ज़रूर बताना करके, कमेंट करके यूट्यूब में बताना। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो एक क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी के कि बोला गया है कि where a magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air oxygen and changes into a white substance, magnesium oxide. Is magnesium be oxidized or reduced in this reaction? तो ये तो तुम मतलब पहले ही तुम कर चुके होगे। पहले मतलब जब मैंने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाना शुरू किया था, मैंने एक ये रिएक्शन लिखा था, यही रिएक्शन है, बट तुमको लैंग्वेज में घुमा के लिख दिया। क्या है? मैग्नीशियम रिबन Mg प्लस डार्जिलिंग फ्लेम इन एयर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन गैस क्या फॉर्म होता है? वाइट सब्सटेंस, मतलब MgO फॉर्म होता है, 2Mg हम लोग इसको बैलेंस कर लिया। तो ईच मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है? +2। तो मैग्नीशियम क्या होता है? ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, बस यही होता है। तो एक हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ थियोरेटिकल चीज़ें हैं कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के इफेक्ट है हमारे एवरीडे लाइफ में। तुम लोग देख रहे होगे कि एक आयरन रॉड है, उसको हम पानी या फिर एयर की कांटेक्ट में ले आए, रॉड हम लोग ज़मीन में फेंक दिया। तो कुछ दिन बाद वो जब पानी और एयर के मॉइस्चर में आ गया, तो उसमें एक ब्राउन स्पॉट या फिर रेड स्पॉट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जंग लग गया। तो यही एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन की है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तुम लोगों को दोनों चीज़ एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ है दोनों? एक है कोरोजन, दूसरा है रेसिडिटी। कोरोजन मतलब क्या है? कोरोजन मतलब है स्लोली कोट्स द सरफेसेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स विद ऑक्साइड्स और अदर सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स। मतलब कोई भी एक चीज़ में, मतलब लोहे की रॉड है, आयरन की रॉड है, इसमें स्लोली कोट पड़ रहा है ब्राउन कलर की, या फिर जो लोग तुम लोग जंग बोलते हो, इसमें एक रेडिश ब्राउन कलर की एक कोट पड़ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। वो जनरली वो मॉइस्चर एंड एसिड्स के साथ होता है, मतलब पानी हो गया, एयर में जो गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें इसके कांटेक्ट में जब आ जाता है तो इसमें ये हो जाता है। तो एक मतलब हम लोग इसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर की भी एक कोटिंग हो जाता है। मतलब सिल्वर को जब हम खुले हवा में फेंक दिया, तो इसको हम लोग टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोल देते हैं। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रोंज, मतलब कॉपर और ब्रोंज में भी एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाता है। ये तुम लोगों को पूछ सकता है कि कौन सी कलर होता है ग्रीन कलर की कोटिंग। तो मैंने तुमको फास्ट ही बोल दिया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो जनरली इन ए कोरोजन ए मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। कॉमनली रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, इसका एक रिएक्शन है, ये इम्पोर्टेंट है बट एनसीईआरटी में नहीं। तो ये एक रिएक्शन है Fe प्लस O2, Fe मतलब लोहे के रॉड प्लस ऑक्सीजन दे दिया प्लस H प्लस एक्वस, हम लोग इसमें H2O को हम लोग तोड़ दिया और H प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ से H प्लस आ गया। तो क्या फॉर्म होता है? Fe2 प्लस प्लस 2। देख रहे हो ये Fe 0 स्टेट पर था, बट यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसलिए हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। तो इसमें एनोड मतलब ऑक्सीडेशन जहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड मतलब रिडक्शन।
ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एनोड कहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। तो इसमें एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है Fe2+ 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब Fe जो है ऑक्सीडेशन ही होगा एनोड पर जब होता है Fe2+ + 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 × 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड और रिडक्शन जब होता है O2 गैस प्लस H+ एक्वास, मतलब H2O से आया है एक्वास, तो H2O फॉर्म होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कैथोड रिएक्शन। ये चीज़ तुम लोग नहीं करोगे तो ठीक है, बट ये आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। और एक चीज़ है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, मतलब तेल और फैट, मतलब फैट मतलब कोई भी मतलब फैटी है कोई भी चीज़, क्या मतलब ऑयली है, उसमें ऑक्सीडाइज जब हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी मतलब कोई भी तुम फूड को तुम बाहर में रख दिया और कुछ समय बाद ये खाने लायक नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं रेंसिड हो गया, मतलब रेंसिडिटी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। तो इसमें ऑक्सीडेशन ही जनरली होता है, तो इसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज कर देते हैं उस फैट्स और ऑयल में, एंटीऑक्सीडेंट। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं फैट और ऑयल में टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन ना होने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। और एक है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, मतलब हम लोग एयर टाइट कंटेनर में जब हमारे खाने के लिए जब कुछ रखते हैं तो उसमें होता है ऑक्सीडेशन, बट स्लोली वो ऑक्सीडेशन होता है, कुछ समय रह जाता है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों का NCERT का, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम लोग कल की क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे कि 2 आयरन नेल है, उसको हम लोग एक है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो दिया और एक फ्री सॉल्यूशन में डुबो दिया, तो क्या होता है, वही चीज़ है। एंड आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, तो क्या होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन है, उस पर यह उसमें लिखा हुआ है Fe मतलब आयरन की नेल है, हम लोग आयरन है ये, प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, तो FeSO4 + Cu, मतलब ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। Fe यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, Fe 0 स्टेट में है, बट यहाँ पर FeSO4, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तुम लोगों को निकाल FeSO4 मैंने एक दिखा दिया, तो FeSO4 मतलब Fe2+ + SO4 2 नेगेटिव, तो SO4 2 नेगेटिव मीन्स मतलब Fe के लिए x × 1 + SO4 मतलब 1 है, SO4 1 है, SO4 को हम एक ही मानकर चलते हैं। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सल्फर को तो -2 × 1 + -2 × 4 ऐसे आना चाहिए, मतलब -2 -8 मतलब -10, Fe +10 में आना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं, +1 1 एक ही है SO4 और इसमें -2 होता है, तो x = +2। ये तुम धीमे धीमे सीख चुके होंगे, बट तुम बेसिक से याद रखो, ये एक एक्सेप्शन तुम याद रख लेना कि FeSO4
तुम लोगों को FeSO4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe is 0 and the compound FeSO4 here Fe oxidation number is +2, so Fe has lost its electron, it means oxidation reaction. Hence the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it. और इसके कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। तो ये आज की क्लास है और मैंने केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस को मैंने ख़त्म कर दिया 3 लेक्चर में। तुम लोग देख सकते हो, अच्छे से देख लेना यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ तो अच्छा होगा। और मैं एक चीज़ न्यू प्लान कर रहा हूँ कि एक NCERT डिकोडिंग NCERT, मतलब NCERT का जो हर एक लाइन से जो क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको मैं एक मतलब PDF दे दूँगा कि कौन सी लाइन से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चैप्टर अभी ख़त्म हुआ, तो थैंक यू सो मच।